कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैथमेटिक्स के सीबीएसई पैटर्न भी अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो देखिए बच्चों इसमें बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट चालू है। अभी कौन सा सब्जेक्ट चालू है अपना? स्टैटिस्टिक में बच्चों कोरिलेशन काल पर्सन मेथड, कोरिलेशन ऑफ काल पर्सन मेथड है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ काल पर्सन मेथड काल पर्सन कोरिलेशन जो है वो उसमें कोरिलेशन में फ्रीक्वेंसी नहीं रहती बेटा। क्या नहीं रहेंगी? फ्रीक्वेंसी। बाद में पिजन होल मेथड जब आएंगे उसमें फ्रीक्वेंसी रहेंगी। ये बात बेहद ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर नंबर अभी अपना है 7। कौन सा है? 7। और एग्जाम्पल नंबर है अभी 8 है। कौन सा है बच्चों? 8 नंबर का एग्जाम्पल है ये, 8 नंबर का। अभी इसमें न्यू पॉइंट है बच्चों। कौन सा पॉइंट है? न्यू है ना पॉइंट। तो ये जो है ये मोस्ट टाइम पे आपको आ सकता है। प्रोबेबल एरर है बच्चों। इसमें क्या है? प्रोबेबल एरर। तो देखो फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट। मुझे हाइट बताई उन्होंने और वेट बताया स्टूडेंट का। तो बाय द टेस्ट प्रोबेबल एरर कौन सा? देखो ये प्रोबेबल एरर, ये एक ही गणित इसमें है बच्चों। कोरिलेशन में मैं बाद में मिक्स प्रॉब्लम में बता दूंगा आपको। शो वेदर रिलेशनशिप विद द सिग्निफिकेशन ऑफ नॉट, यानी कि आपको जो बताना है। तो उन्होंने पूछा कि वो जो प्रोबेबल एरर जो रहता है एरर का फार्मूला भी है। जिस तरह से इसका कोरिलेशन का फार्मूला उस तरह से प्रोबेबल एरर का फार्मूला है। तो बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 8 में ये मोस्ट आईएमपी बच्चों, मोस्ट आईएमपी। बाकी का एग्जांपल जो है ये पूरा का पूरा पहले इसके पहले जितने भी लेक्चर हो गए उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ उसके बाद जो आंसर आएगा उसके बाद आपको प्रोबेबल एरर का फार्मूला यूज करना है, यानी 2 फार्मूले यूज करना है। तो ये 7 मार्क के लिए आ सकता है। और एमकॉम वालों के लिए ये मोस्ट आईएमपी है। किसको? एमकॉम वालों के लिए। एमकॉम वालों के लिए तो ये आ ही सकता है। एकदम मोस्ट आईएमपी है एमकॉम वालों के लिए, यही आएगा। तो देखो बच्चों 7 मार्क 8 मार्क के लिए आएगा। तो देखो यहाँ पे पहले तो आपने क्या किया, मैंने क्या किया, एक्स और वाई सीरीज लिखी। तो सपोज हाइट ऑफ स्टूडेंट इज स्टैंड फॉर एक्स, यानी स्टूडेंट की जो हाइट है उनको एक्स समझ ले सीरीज को। वेट इज स्टूडेंट इज स्टैंड फॉर वाई, उसको क्या समझ लिया आपने? वाई सीरीज समझ ले। तो देखिए बच्चों अब इसको तो अपने को सॉल्व करना है। तो 57 सबसे पहले इसमें से एक सीरीज में सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है? देखो ये शायद थोड़ा सा क्रॉस हो गया, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आपने, क्योंकि प्रोबेबल एरर को जगह लगेगी अपने को। तो नहीं तो मैं नहीं बैठा तो इसको मिटा दूंगा और बाद में प्रोबेबल एरर बताऊंगा। इसलिए आपने क्या करना, बीच में मैं बता दो बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो सबसे स्मॉल डिजिट देखना, सबसे क्या देखना आपको? स्मॉल डिजिट कौन सा है? स्मॉल डिजिट सबसे स्मॉल डिजिट कौन सा है बच्चों? इसमें सबसे स्मॉल डिजिट 58 नहीं 57 है। देखो 57 है, 58 59 57 है। तो अपन 57 चॉइस करेंगे। कौन सी डिजिट चॉइस करेंगे? 57 में से 57 माइनस करना 0 रहेंगे। 59 माइनस 57 2 है ना। 62 में से 62 माइनस 57 माइनस करना 5 आएंगे। 63 माइनस 57 6 आ जाएंगे। 64 माइनस 57 है ना 7 आ जाएंगे। 65 में से 57 गए तो 8 आएंगे। 58 में से 57 माइनस करो 1 आ जाएंगे, है ना। तो 66 में से 57 माइनस करो 9 आएंगे। देखो 66 माइनस 57 9 आएंगे। 70 में से 70 माइनस 57 17 आएंगे 13 आएंगे, है ना। 70 माइनस 57 13 आ गए। 72 माइनस 57 15 आ गए, है ना। यानी एक सीरीज में से आपने dx माइनस कर दी। एक सीरीज में से आपने क्या माइनस कर दी बच्चों? dx, यानी इसमें से माइनस करना। अभी dy स्क्वायर निकालना अपने को। क्या निकालना बच्चों? सॉरी dx, dx स्क्वायर निकालना। क्या निकालना बच्चों? dx स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 करना, 7 इंटू 7 करना 49, उसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, 13 इंटू उसका स्क्वायर करना है बच्चों। क्या करना है आपको? स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 15 इंटू देखो 225।
अब देखो y सीरीज भी उसी तरह से dy निकालना है। dy निकालने की सबसे स्मॉल डिजिट देखो कौन सा है, सबसे स्मॉल डिजिट तो यही दिख रहा है अपने को 133 है ना। हाँ तो 133 ये सबसे स्मॉल है, तो 130 में से ये 113 में से 113 माइनस करो, 117 में से 13 माइनस करो, 117 माइनस 130 हाँ 4 है ना। 126 माइनस 133 13, 125 में से 13 गए तो 14 आएंगे, 125 माइनस 113 12 125 माइनस 130 12, 126 माइनस 130 13 बराबर है 130 माइनस 113 17 आ गए। हाँ 120 में से 120 माइनस 130 15, 110 माइनस 100 देखो यहाँ पे सबसे स्मॉल ये 110 थे है ना। 100 क्या थे बच्चों 10 तो 110 में से अभी देखो जान दो ए डिजिट माइनस में आएगा, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप। हाँ तो लिखो कि नहीं लिखो, लिखो कि नहीं लिखो 110 है ना। 110 में से 100 जान दो, एक एग्जांपल माइनस में भी अगर आ गया आपको तो कोई टेंशन नहीं। 110 में से 110 माइनस 113 माइनस 3, माइनस कितना आएंगे बच्चों 3, तो इधर भी 3 माइनस होगा। 132 में से नहीं तो जान दो ना, इधर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो एक काम करते हैं अपन इसको 110 ही ले लेते। 110 देखो बच्चों 113 में से 113 माइनस 110 3, 117 में से 107 आ जाएंगे, 126 में से 126 माइनस 110 16 है ना। 125 माइनस 110 15, 130 माइनस 110 20, 128 माइनस 10 18 0, इसमें से माइनस के दो 132 में से माइनस 110 22, 140 माइनस 110 30 होगा बच्चों, 149 माइनस 110 39। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एक से डिजिट अगर यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन इसका यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। मेरी इसमें तो माइनस ही है, बहुत सारे माइनस की डिजिट यानी मैंने तो लिखा है जो है मैंने तो सबसे ज्यादा माइनस में लिखे एग्जाम्पल। तो देखिए देखो मैंने तो माइनस में लिखे थे, ये देखो बहुत सारे एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल माइनस में है मेरे है ना, लेकिन ये जो लास्ट का आंसर रहता है ना ये सेम आता है बच्चों। लास्ट का आंसर क्या रहता है सेम आता है, लास्ट का आंसर सेम आएगा आपका। तो ध्यान में रखना, अभी तो आपने ये माइनस कर दिए। हाँ तो डी वाई स्क्वायर निकालना है, डी वाई स्क्वायर निकालना है अभी आपका है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 16 का स्क्वायर निकालना आपको, 16 इंटू स्क्वायर 256, 50 का स्क्वायर 225, 4 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 है ना, 18 इंटू 324 0, 22 इंटू 484, 30 का स्क्वायर 930 इंटू 939 इंटू 1521 dx dy निकालना। अभी क्या निकालना बच्चों dx dy है ना। तो कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है, dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है, dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है। 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएंगे यहाँ पे। उसके बाद 7 2 सा 14 है ना, 16 5 सा 80, 16 इंटू 16 इंटू 5 देखो 80
बराबर, हाँ। बाद में 15 6 था, 15 90 इंटू 6, हाँ 90। उसके बाद 27 था, 20 इंटू 7 140, 140। 18 इंटू 8 करना, 18 इंटू 8 144। जीरो, हाँ जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आएगा। उसके बाद 22 इंटू 9, 22 इंटू 9, देखो 198। 30 इंटू 13, 30 इंटू 13 390। उसके बाद 39 इंटू 15 585। ओके बच्चों, आ गए। अब इन सब के करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों? एडिशनल। देखो बच्चों, अभी इधर से मिटा देंगे अपन क्योंकि अपने को जगह लगने वाली है, तो इसको थोड़ा सा इधर सरका लेंगे बाद में। हाँ देखो, n इज इक्वल टू इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10। उसके बाद dx कितना है? 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस सिग्मा dx 66। हाँ देखो बच्चों, अभी यहाँ पे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है, एन इज इक्वल टू 10 है। ये सिग्मा डी वाई स्क्वायर, ये सिग्मा डी एक्स डी वाई। ओके बच्चों, हाँ तो ये निकालना आपको सबके एडिशनल। अब इसके एडिशनल करेंगे अपन। 4 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 81 प्लस 169 प्लस 225 प्लस, हो गया। हाँ इसके एडिशनल आ गए 654। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों देखना, ए मेरे बच्चे देखो, इसमें कैसा रहता, अगर एक भी डिजिट अगर गलत हो गया तो सब गलत हो जाएगा, इसलिए शांति से करना। कभी 3 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 30 प्लस 39 प्लस 170, है ना। मैंने एडिशनल रिपीट नहीं की इस बार। तो देखते हैं लास्ट में आंसर बराबर आता कि नहीं, है ना। तो फिर बाद में इसके एडिशनल, तीनों के एडिशनल करना। अभी 9 प्लस 49 प्लस 256 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 324 प्लस 484 प्लस 900 प्लस 1521 प्लस 4168। उसके बाद 14 प्लस 18 प्लस 90 प्लस 140 प्लस 144 प्लस 198 प्लस 390 प्लस 585 प्लस, ओके बच्चों 1641, ये होगा। अब क्या करेंगे अपन? फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले में मैंने लिख के रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इधर सरका देता हूँ क्योंकि अपने को प्रोबेबल एरर को जगह लगेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कार्लपर्सन मेथड लिखना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, है ना। R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स पॉइंट एन, ये फार्मूला लिखना है आपको। R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स कितना है? 160, हाँ 1। उसके बाद इंटू एन कितना है बच्चों? एन पहला 10, ये लिखो 10 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है? सिग्मा डी एक्स देखो 66, है ना, ये 66। हाँ सिग्मा डी वाई कितना है? 170। डिजिट कोई भी चॉइस करो आपका आंसर आएगा। आर इज इक्वल टू इनका मल्टीप्लिकेशन करना 16410 माइनस, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है ना। तो सॉरी पहले तो डिजिट लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली स्टेप बता दिया मैंने, सॉरी। ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। देखो सिग्मा डीएक्स स्क्वायर लिखना है पहले। सिग्मा डीएक्स स्क्वायर कितना है? 654 इंटू 10 माइनस 66 इसका स्क्वायर, है ना। सिग्मा डीएक्स इन ब्रैकेट इनका स्क्वायर, देखो सिग्मा डीएक्स ये है सिग्मा डीएक्स, बस उसको नीचे बताया उन्होंने और कुछ भी नहीं यहाँ पे। और सिग्मा डी वाई स्क्वायर, डी वाई कितना है? सिग्मा डी वाई ये है सिग्मा डी वाई 4168 इंटू 10
माइनस सिग्मा डी वाई कौन सा ये है, तो सिग्मा डी वाई कितना है 170, ये 170 170 है ना, इसका स्क्वायर ये यहाँ पे सिर्फ यही चेंज करना है, 1 2 3 इतने ध्यान में रखना है बच्चों आपको। आर इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16410 माइनस 66 इंटू 170 है ना, 66 इंटू 170 देखो ये आ गया 11220 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6540 माइनस 66 का स्क्वायर 66 इंटू स्क्वायर 4356 दूसरा इन अंडर रूट। कभी कभी अगर कुछ रॉन्ग हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पहले के लेक्चर देख के हो सकता है मेरे ध्यान में नहीं आया होगा, तो 41680 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे लिखना 170 का स्क्वायर 170 इंटू इज इक्वल टू चिन्ह दबा देना 28900 आ गया बच्चों। हाँ ये होगा। अभी देखो r इज इक्वल टू इसके बाद की जो स्टेप है सबकी सेम आने वाली है, कोई भी जो डिजिट आपने अगर चॉइस की होगी तो सेम आने वाली है। प्रोबेबल एरर का एग्जांपल है, एग्जांपल देखना सबसे लास्ट का है, लास्ट में जो आएगा फार्मूले जो लगेंगे यहाँ पे वो बहुत मोस्ट है। अभी इनको माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस 16410 माइनस 11220 ओके 5190 है क्या मेरा बराबर 5190 एकदम परफेक्ट। उसके बाद अभी नीचे क्या देखेंगे इन अंडर रूट ये वाला पहले है ना, तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ 5190 इन अंडर रूट r इज इक्वल टू इनका माइनस करना है 6540 माइनस 4356 2184 है बराबर 2184 एकदम परफेक्ट है बच्चों। अब देखो इसके बाद इन दोनों का माइनस कोई भी डिजिट चॉइस करो आंसर एक ही आएगा 680 माइनस 28900 12780 एकदम परफेक्ट आ गया। यही आंसर आने वाला है। कोई भी डिजिट चॉइस करो, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे सबके आंसर सेम आते हैं करके। आर इज इक्वल टू ये गलत हो गया, ये गलत हो गई तो समझ लेना dx y गलत है। ये फर्स्ट नंबर का इन अंडर रूट गलत है, इसका मतलब समझ लेना x रॉन्ग हो गया। ये अगर रॉन्ग हो गई तो समझ लेना dy या d स्क्वायर रॉन्ग है। तो वैसे तो dy स्क्वायर ही समझना, dx स्क्वायर समझना अगर ये रॉन्ग, क्योंकि ये अगर बराबर है तो इसका मतलब है dy और dx एकदम परफेक्ट है। ये बात ध्यान में रखना। 5190 डिवाइडेड बाय, अभी इनको इन अंडर रूट से बाहर निकालना है। कैसे निकालते हैं मालूम है ना, हर एग्जांपल हर लेक्चर में मैं बताता हूँ 2184 ऐसा प्रेस करने का। उसके बाद ये चिन्ह है यहाँ पे, इसको दबा देने का 46.73, फिर यहाँ लिखो 46.73 इंटू 12780 यहाँ पे यह है, इसको दबा दो 113.05 हो गए। r इज इक्वल टू अब 5190 इनका मल्टीप्लिकेशन करना आपको, इनका 46.73 इंटू 113.05 5282.82 r इज इक्वल टू इसको डिवाइडेशन करना है 5190 डिवाइडेड बाय 5282.82 डिवाइडेड बाय 0.98 ये आ गया अपना आंसर। देखो बच्चों जीरो में आएगा, हर इसका एग्जांपल का आंसर जीरो में आएगा। और मेरे एक बात ध्यान में रखना है, ये आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया पॉजिटिव। दूसरी बात यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे प्रोबेबल एरर बताया उन्होंने कि आपको प्रोबेबल एरर सॉल्व करना है। अगर प्रोबेबल एरर नहीं बताया तो अगर आंसर अगर 1 आ गया, 0 पॉइंट क्या आ गया समझो 1, 0 पॉइंट क्या आ गया 1, तो या 1 आएगा, सॉरी ये आपका आंसर आ गया 1, क्या आ गया बच्चों r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 जब आएगा तब आपको प्रोबेबल एरर ही निकालना पड़ेगा आप उसका। समझो 2 आ गया तो रॉन्ग, आंसर
गलत हो गया, तो कभी भी ध्यान में रखना। लेकिन इस एग्जांपल में 0.98 आ गया, हाई डिग्री है। कौन सी डिग्री है बच्चों? हाई डिग्री। इसके पहले के सबके सब लेक्चर मैंने हाई डिग्री के लेक्चर पढ़ा है, मॉडरेट डिग्री की पढ़ा है, लो डिग्री की पढ़ा है। तो आपको देखना जरूरी है, नहीं तो सर एक एग्जांपल देख लिया हाई डिग्री का हो गया हमारा, ऐसा इसका ऐसा चलेगा नहीं। अगर आपको कोरिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको तीनों की तीनों हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री के एग्जांपल देखने बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो बच्चों, अभी पहले जो लेक्चर लिए मैंने सब यानी थोड़ा सा बड़े बड़े लिखे थे, अभी यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? प्रोबेबल एरर, है ना। उन्होंने पूछा है ना आपको प्रोबेबल एरर, और स्क्रीन पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें भी है। देखो यहाँ पे है बच्चों 8 नंबर पे प्रोबेबल एरर, ये निकालना है आपको। हाँ, प्रोबेबल एरर। तो ऊपर लिखेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। अभी ये क्वेश्चन क्रमांक 4 यहाँ पे लिख के देता हूँ, लगे तो फिर से। क्वेश्चन का 4 है और अपना लेक्चर क्रमांक 7 है, और न्यू पॉइंट है इसमें, क्या है बच्चों? न्यू पॉइंट एनपी। यहाँ पे मिटा देता हूँ ये यहाँ से। हाँ देखो, इस तरह से अपन यहाँ पे करें कैलकुलेशंस ऑफ प्रोबेबल एरर, है ना, प्रोबेबल एरर। तो कैसे लिखना? देखो, PE इजिकल टू 0.6745 माइनस नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R इसका स्क्वायर। देखो इन अंडर रूट n, ये आपका प्रोबेबल एरर का फार्मूला है। क्या है बच्चों? प्रोबेबल एरर का फार्मूला। क्या है बच्चों? प्रोबेबल एरर का फार्मूला। क्या है बच्चों? प्रोबेबल एरर का फार्मूला। तो ये बात ध्यान में रखना कि कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल एरर P इक्वल टू 0.6745। एम कॉम वालों को, बी कॉम वालों को, 4th सेम बीबीए वालों को, एमए वालों को, इनको ये एग्जांपल कोरिलेशन इंपॉर्टेंस है, मोस्ट आईएमपीएस सबको, किसको भी आ सकता है। या तो प्रोबेबल एरर का एग्जांपल 4 मार्क ले आएगा आपको, या प्रोबेबल एरर का एग्जांपल 8 मार्क ले आएगा। फिर अगर उन्होंने सिर्फ इतना और इतना ही पूछा दो, तो फिर 8 मार्क के लिए या 7 मार्क के लिए पूछ सकते हो। ये नहीं देंगे डायरेक्ट आपको क्या देंगे? नीचे के अमाउंट n इज इक्वल टू n बताएंगे कितना है ना। हाँ, सिग्मा dx बताएंगे, वो सिग्मा dx स्क्वायर भी, n भी, dy भी, dy स्क्वायर, सिग्मा dx dy भी, ये भी बता देंगे। ओके बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद ये है प्रोबेबल एरर का फार्मूला। हाँ, अभी देखो यहाँ पे लिखना फिर PE इज इक्वल टू 0.6745 तो यहाँ पे 1 ही लिखना है। 1 R यानी कि स्क्वायर, R कितना आ गया आपका? 0.98। कितना आ गया बच्चों? 0.98। इसका करना है आपको स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय इन अंडर रूट n कितना है बच्चों? 10, है ना। n कितना है बच्चों? 10। देखो 10 है ना, 10। PE इज इक्वल टू 0.6745, हाँ क्या है? 1 माइनस, अभी इसका स्क्वायर करो, क्या करेंगे आप? स्क्वायर 0.98 इसका स्क्वायर आया 0.96 इसका स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय n, है ना, n इन अंडर। ओके बच्चों, होगा PE इज इक्वल टू 0.6745। अब क्या करना है? इनको माइनस करना है आपको। क्या करना है? माइनस। 1 में से 0.96 माइनस करना है। 1 में से 0.96 माइनस करेंगे तो 0.04 आएगा, 0.04 आ जाएंगे, है ना। इसको डिवाइडेड बाय कितना है? देखो डिवाइडेड बाय 10 है। 10 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 10 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालना आपको, है ना। जो 10 है इन अंडर रूट है ना, तो उसको बाहर निकालना है इन अंडर रूट से। देखो यहाँ पे 10 ऐसा प्रेस करने का, ये इन अंडर रूट का आपका ये देखो, इसको प्रेस करना है 3.16। 3 पॉइंट कितना है? 16। तो यहाँ लिखो फिर 3.16। इसको बाहर निकालने के बाद 1 में से 0.96 माइनस किए, 0.98 का स्क्वायर है, ये फार्मूला है PE का। PE इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपको? देखो अभी पहले 0.7645 को इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों? 0.6745
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, माइनस का चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 0.04 से 0.06745 से मल्टीप्लिकेशन करना। ये फार्मूला है, नहीं तो सर ये कहां से आ गए? अरे वो फार्मूले में है रे बच्चा। किसमें है मेरे बच्चा? फार्मूले में है वो डिजिट। 0.6745 इंटू 0.04। देखो 0. देखो यहाँ पे देखो 0.02698 डिवाइडेड बाय 3.16। तो मेरी बात ध्यान में रखना, अभी पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेना है बच्चों? 3। तो ये 3 डिजिट है, 026 है ना, तो इसके बाद ये 9 है। यहाँ पे कितने है बच्चों? 9। तो 5 के अगर ऊपर है तो आपको एक इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे 9 होने की वजह से यहाँ पे आपको इंक्रीज करना है, तो 7 करना पड़ेगा। तो इसको मिटा देने का और यहाँ पे क्या करने का? 7। क्या करने का आपको? 7। PE इज इक्वल टू, इसको डिवाइडेशन करना है। अभी क्या करना है बच्चों? डिवाइडेशन। ये हुआ नहीं अभी तक। 0.027 बहुत यानी थोड़ा सा स्मॉल लिखना था मैंने, डिवाइडेड बाय 3.16। तो ये आ गया आपका आंसर 0.008। तो 0.001 है। हाँ, तो देखो बच्चों 0. इसको इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, PE इज इक्वल टू 0.008 है ना। हाँ, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, ये 5 है। तो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना। कितने डिजिट होना? 3। ये 5 डिजिट, ये तो मिटा दो, लेकिन आपको जो PE इज इक्वल टू आंसर जो लिखना है, यहाँ 8 है, आपको 3 डिजिट है, तो ये थर्ड नंबर का डिजिट क्या है? 8 है, 5 के ऊपर है, 5 के क्या है? ऊपर। तो आपका जो आंसर है 0.01, ये आपका आंसर आ जाएगा 0.01। सर ये 1 कैसे आ गया? समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चा ये 0 के बाद थर्ड नंबर का जो डिजिट है वो 5 के ऊपर होने की वजह से आपको पैसे में 2 पैसे में एक इंक्रीज करना पड़ता है। तो 0 के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 1 आता है। 1 के बाद क्या आता? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 3। 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो आपको अगर यहाँ पे 2 है तो 3 करना, 4 है तो 5 करना, 6 है तो 7 करना है बच्चों। आ गया क्या मेरे बच्चे ध्यान में? तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, 0.01 आएगा। तो अभी ये हो गए है ना, तो ये खत्म। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इसमें शो द वेदर एंड रिलेशनशिप एंड सिग्निफिकेंट और नॉट, है ना। तो देखो अभी 6 टाइम्स ऐसा लिखना पड़ता है आपको, कैलकुलेशन ऑफ 6 टाइम, कैलकुलेशंस ऑफ 6 टाइम्स, ये फार्मूला में उसमें है 6 टाइम्स। ओके बच्चों, ऑफ प्रोबेबल एरर, शॉर्टकट लिखा मैंने PE, प्रोबेबल एरर। PE शॉर्टकट लिखा, यहाँ पे आपने फुल लिख लेना, फुल फॉर्म लिखना, कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ PE, प्रोबेबल एरर। जगह नहीं होने की वजह से थोड़ा सा तो देखो PE इज इक्वल टू PE इंटू 6, ये है फार्मूले में, है ना। 6 PE इज इक्वल टू PE इंटू 6। बीकॉम वालों को तो शायद नहीं आएगा ये वाला, तो नहीं लिखना, यहाँ तक ही आपने सॉल्व किया तो चलेगा। बीकॉम 4 से वालों ने, लेकिन एमकॉम वालों को ये सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं एमकॉम वाले के लिए ये बता दे रहा हूँ। तो इसका P जो है, P कितना आया? PE आया 0.01 इंटू 6, इंटू कितना करना है? 6, यानी कि 6 PE जो आएगा 0.06, इसको मल्टीप्लिकेशन करना और यहाँ पे लिखना, ये आ गया इसका आंसर। ये एमकॉम वाले के लिए इतना तो ध्यान में रखना। प्रोबेबल एरर बीकॉम वालों ने यहाँ तक ही सॉल्व करना है। आ गया क्या बच्चों ध्यान में? तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जिसको टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए, उसको क्लिक कीजिए। क्या कीजिए बच्चा? क्लिक कीजिए मेरे बच्चा, क्लिक कीजिए। आ गया क्या ध्यान में? हाँ, उसके बाद वीडियो का अब स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखो बच्चों, निकाला स्क्रीनशॉट, आ गया क्या ध्यान में? हाँ, तो
तो ये ध्यान में रखना, पहले अपन ने ये सॉल्व किया, बाद में ये सॉल्व किया, 2 बार रिपीट करना और प्रोबेबल एरर ये निकालना है आपको, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना। और ये कैलकुलेशन ऑफ 6 टाइम्स ये कहाँ से आया, तो वो फार्मूले में है बच्चों प्रोबेबल एरर के, जैसा कि इसमें 0.0675 ये फार्मूला में है, उसी तरह से ये भी पी का प्रोबेबल एरर का 6 टाइम ही रहता है, तो 6 टाइम्स पी है। तो यहाँ पे 6 टाइम पी लिखना, P = 6, कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना, ये यहाँ पे P लिखना है और इंटू 6 करना है 0.6, बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखना है और कुछ भी नहीं। ये तो इसमें 6P ये तो इजिकल टू पहले। ओके, आगा ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, मुझे कमेंट्स करो, कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल करो, मैसेज करो, पक्का करना बच्चों, कुछ भी रहा तो। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।